हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न हिंदी गाइड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी की बिंदी, यानी कि जो हिंदी में बिंदी के रूप में प्रयोग होती है या बिंदु प्रयोग होता है तो उसके विषय में है कि उसका प्रयोग कैसा होता है, कहाँ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी में बिंदी के कई प्रकार होते हैं या बिंदी कई रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यह बिंदी, अगर इस बिंदी का प्रयोग उचित स्थान पर ना किया गया तो पूरा शब्द गलत हो सकता है या फिर उसका अर्थ बदल जाता है। हिंदी में बिंदी कई रूप से जानी जाती है, जैसे बिंदी, चंद्र बिंदी, कभी कभी अक्षर के आगे, कभी नीचे, कभी ऊपर भी लग जाती है यह बिंदी। अब देखते हैं हिंदी में बिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है। सबसे पहले अनुस्वार के रूप में होता है, जो कि शब्द के या अक्षर के ऊपर लगती है। इस प्रकार से जो हम अक्षरों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं इसे हम बिंदु कहते हैं। आगे है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कुछ इस प्रकार का होता है, चांद का निशान होता है, उसमें बिंदी होती है। जो हम अक्षर के ऊपर चंद्राकार लगा के उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तीसरा है आगत स्वर या व्यंजन। इनमें भी हम बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हैं। आगत स्वर वह है जिसमें अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसमें चंद्राकार साइन होता है। जैसे अब है डॉक्टर। डॉक्टर के ऊपर जो चंद्राकार की आकृति है यह आगत स्वर की है। बाल, कापी, ये बाल के ऊपर भी चंद्राकार है तो इसका जो साउंड है, पहले बॉल था, ये जब हम ऊपर से ये चंद्राकार लगा देंगे तो इसमें बन जाएगा बाल, कापी इत्यादि। इन सभी शब्दों में आधा चंद्र प्रयोग में लाते हैं। और व्यंजन वह होते हैं जिसमें यह दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द हैं, जैसे क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी। अगला है हमारा द्वित या उत्क्षिप्त ध्वनि, जिसमें ड और ड आते हैं। इनके बारे में बता देती हूँ, इनका प्रयोग किस प्रकार होता है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें बिंदु अक्षर के नीचे लगाते हैं। इन व्यंजनों को हिंदी में द्वित कहते हैं। जैसे ड था, ड के नीचे बिंदी लगाते हैं तो यह ड बन जाता है, ड बन जाता है। वहीं जो अगर हम ड के नीचे लगाएंगे बिंदी तो वह ड से ड़ बन जाएगा। उसी प्रकार पांचवा जो हमारी बिंदी है वो है विसर्ग। अब इस विसर्ग को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। क्या है, किसी भी अक्षर के आगे दो बिंदु लगाते हैं तो वे विसर्ग कहलाते हैं। अगर हम किसी के भी आगे इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं तो वह विसर्ग कहलाते हैं। अगर फिर आगे है कवर्ग का, ये जो होता है ये ड के नीचे हलंत और सामने एक छोटी बिंदी होती है। इसमें हम ड के नीचे हलंत और ड के आगे बिंदु लगाते हैं तो ये कवर्ग का बिंदी है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार हम हिंदी की बिंदी अनेक स्थानों पर प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हिंदी की जो बिंदी होती है वह उसका विस्तार रूप देखा कि कितने प्रकार की होती है। अगर यह हिंदी की बिंदी अगर हम किसी भी तरह से गलत इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर शब्द ही नहीं बल्कि उसका अर्थ भी बदल जाता है। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो चंद्र बिंदु है, बिंदी है, इनका में क्या क्या अंतर होता है और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं इसी तरीके की एक नई वीडियो में।